सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल का तो सारा प्रश्न उत्तर में पाठ हो गया था, बीत गया था, तो आज आगे पढ़ लेते हैं। कल के तो पूरे हो गए थे प्रश्न। सत्येंद्र जी कहाँ हैं? अस्वस्थ हैं। तो आगे चलते हैं। इन तीन गुणों में से कोई एक गुण प्रधानता से ऊपर रहता है और दो गुणों को वो अभिभूत कर देता है। तो 10वें श्लोक में यही बताया था, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमसश्चैव तमः सत्वं रजः तथा। रजस्तमः अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करके, अभिभूयम सत्वम भवति, सत्वगुण ऊपर रहता है। और ऐसे ही रजः सत्वम तमश्चैव, रजोगुण और सत्वगुण को अभिभूत करके तमः ऊपर आ जाता है, तमः प्रधान हो जाता है। तमः सत्वम, तमोगुण और सत्वगुण को अभिभूत करके रजस तथा रजोगुण। एक गुण की प्रधानता होती है, दो उसके सहयोगी होते हैं, उनका नितांत अभाव नहीं होता है। तो कभी कभी आपको किसी कर्म में ये पहचान करने में ही दिक्कत हो जाएगी कि इस समय मेरा रजोगुण प्रधान है या सत्व प्रधान है या तमोगुण प्रधान, प्रधानता किसकी है। तो उससे बाहर की क्रिया से भी नहीं पता लगेगा, ज्यादा पता लगता है चित्त की स्थिति। ये जो तीन गुण हैं ये रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं ये? इतने दिन से इसकी चर्चा चल रही है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण रहते कहाँ हैं ये? कहाँ इनको देखें, कहाँ इनके बंधन से बचें जो ये बांधते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? ये दिमाग में रहते हैं कि मुख में रहते हैं कि हाथ के पास, पैर के पास, पेट में, छाती में, गले में, कहाँ रहते हैं ये? कहाँ है चित्त? चित्त कहाँ है? कहाँ है रविशंकर जी? चित्त कहाँ है? नहीं, आपके शरीर में चित्त कहाँ है? ये अच्छा, और किसी का चित्त इधर ही है कि और कहीं है? तो और भी बताओ, चित्त कहाँ है? तो वो हृदय गुफा कहाँ है पूछते रही हूँ, कहाँ है? ये इधर बता रहे हैं, वो उधर बता रहे हैं। हाँ, और कोई तीसरा भी मत आ जाए शायद। दो तो आ गए। हाँ जी, चित्त कहाँ है? चित्त कहाँ है? है कहाँ? अंदर कहाँ? अंदर तो ये दिख ही रहा है ना, तो इसमें बताओ कहाँ है? त्रिगुण कहाँ है और चित्त कहाँ है? त्रिगुण तो सर्वत्र है, प्रकृति। तो बताओ, अपना अपना बताओ, त्रिगुण कहाँ है? क्योंकि ये हमारे लिए, ये पाठ किसी और के लिए नहीं है, अपने लिए ही है। तो अगर हमें इन तीनों गुण के बंधन को तोड़ना है तो पहले रूट का तो पता लगे, है कहाँ? उसको पकड़ेंगे कैसे, हटाएंगे कैसे? जैसे ये पंखा चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है और हमें पंखा बंद करना है,
तो उसका स्विच कहाँ है वो तो ढूंढना पड़ेगा। पूरे कमरे में देखा कहीं भी स्विच मिला ही नहीं, और इच्छा है कि पंखा बंद करना है क्योंकि ठंडी लग रही है, जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, परेशान हो रहे हैं उससे, स्विच मिल ही नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे? उसको चाहते हुए भी बंद नहीं कर सकते। पता है कि रजोगुण से तमोगुण से कष्ट हो रहा है और उसको मुझे हटाना है, तो मुझे पता तो लगे कि कैसे हटाना है, ये तो पता लगे कैसे हटाऊं। तो उसका रूट कहाँ, जहां से वो चल रहा है वो कहाँ है? विचार। तो कहाँ है? विचार को रोकेंगे कैसे? उसका स्विच कहाँ है? है जी, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में आसक्त। क्या ये स्विच है? इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में आसक्त। मैं जो पूछ रही हूँ उसके वहां तक जाने का। आत्मा के पास है। आत्मा तो तीनों से अलग है, 5 दिन से वही बता रही हूँ, फिर छठे दिन वही बोल रहा है। समाधि लगाने के आत्मा का और इसका तो कोई, अच्छा, समाधि लगाने के बाद बंद हो जाएंगे तो पूरे दिन समाधि में बैठे रहोगे, काम कब करेंगे? विचार चिंतन मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा, उसके बाद भी अभ्यास लगाना पड़ेगा। पहले विचार करके फिर बोलो, ऐसे जो भी मुंह में ऐसे मत बोल दो। आत्मा रोकेगा तो आत्मा तो है ही अलग। त्रिगुण कहाँ हैं? तो वो बोले कि चित्त में है, कोई कह रहे हैं मन में है। तो ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ देती हूँ, ढूंढना आपने इसमें, ऐसे नहीं बोलना, इधर उधर से सुनी सुनाई बातें नहीं बोलना। खोज करो अपने अंदर, त्रिगुण कहाँ रहते हैं, कैसे कंट्रोल करना है। ऐसे मतलब ये चीजें कोई ऐसे बोलने की थोड़ी है। जो अजय जी बोल रहे हैं ना समाधि में, तो आज समाधि लगा के देखना, फिर अनुभव बताना समाधि वाला। तो अभी तो समाधि लगाई ही नहीं, अभी किताब में पढ़ के हम बोल रहे हैं, अभी तो अनुभव ही नहीं समाधि होती क्या है, समाधि मतलब क्या। तो आज इसको ढूंढ के लाना, आगे मैं पढ़ा देती हूँ, फिर कल मेरे को बताना कि त्रिगुण कहाँ हैं, कैसे उनको चेंज करें, उनका स्विच कहाँ है। रेगुलेटर होना चाहिए ना, कि कब उसको मंदा करना है, कि बंद करना है, कि तेज करना है, सत्वगुण को फास्ट करना है, तो रेगुलेटर दबाना पड़ेगा। फिर तो कहाँ से दबाएं, कैसे उसको करें, सत्वगुण को कैसे बढ़ाएं, इन दोनों को कैसे दबाएं। तो पहले ये दिखें, फिर दबाने का तरीका पता लगे कि ऐसे दबाया जाता है। ये अपने जीवन में देखना है, पुस्तकों में पढ़ के, शब्दों में पढ़ के, शब्दों में उत्तर नहीं देना। प्रैक्टिकल देख के प्रैक्टिकल उत्तर देना है, ये होती है सत्य की खोज। किताब पढ़ने से शब्द ही शब्द रहेंगे फिर, और शब्द कभी भी अंतिम समाधान नहीं होते हैं, प्राथमिक समाधान होते हैं शब्द। तो आगे ये बता रहे हैं, सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। तो इनको एक बार बोल लेते हैं श्लोकों को। इसको बोलते हैं 16 तक। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाः शमसि रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। अब एक एक की पहचान बता रहे हैं। सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते। एक एक जब बढ़ता है ना तो उसकी पहचान क्या है, कैसे पता लगे कि अब सत्वगुण बढ़ रहा है, रजोगुण बढ़ रहा है, तमोगुण बढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति को तो पता लगेगा, दूसरे व्यक्ति को भी थोड़ा अंदाजा कैसे लगे। तो कह रहे हैं जब सत्वगुण ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, ज्ञानम यदा विवृद्धम सत्वम यदा तदा, तब क्या होता है, सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। नीचे वाली पंक्ति से अर्थ शुरू होगा। यदा सत्वम विवृद्धम, जब सत्व बढ़ा हुआ हो, तो विद्यात् तदा विद्यात्, तब उससे ये जान लेना चाहिए कि सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। तो इसके सब द्वारों में, इंद्रिय द्वारों में मतलब 10 इंद्रियों में प्रकाश बढ़ जाता है। प्रकाश बढ़ जाता है मतलब दोनों प्रकार का प्रकाश बढ़ जाता है। जब सत्वगुण की विवृद्धि होती है व्यक्ति के अंदर, तो उसकी 10 इंद्रियों में जो है ना एक अलग प्रकार का तेज होता है। संतों का, ऋषियों का तेज देखा है आपने, जिसको ब्रह्म तेज कहते हैं। और जो अष्टम धातु होती है, ओज बोलते हैं उसको, लावण्य जिसको कहा योग दर्शन में, रूप लावण्य बोला ना, तो वो बढ़ने लगता है। और कृत्रिम तरीके से जो जैसे जाते हैं ब्यूटी पार्लर आदि में, वो कितने भी कृत्रिम चीजें लगाएं, वो वाला लावण्य नहीं होता है जो संतों वाला है, ऋषियों वाला है। तो उनके शरीर के बाह्य स्थूल, जो स्थूल उनके परमाणु हैं, वो भी कैसे हो जाते हैं, तेज युक्त हो जाते हैं, एक ओज युक्त हो जाते हैं, एक लावण्य से युक्त हो जाते हैं, एक आभा से युक्त हो जाते हैं, एक अलग प्रकार का वो दिखाई देता है। और ज्ञान की भी वृद्धि हो जाती है। उस व्यक्ति को पता चलता है व्यवहार में कब क्या करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। और उसकी सारी इंद्रियों के का ज्ञान जो है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी श्रवण शक्ति बदल जाती है। कोई भी बात सुन के झट से निर्णय नहीं ले लेता है कि किसी एक पक्ष ने आकर के बताया। हमारे से क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में आकर के हमें बताया कि जी वो आपके बारे में ऐसे बोल रही थी। और ज़्यादातर ये होता है कि जिसने पहले आके बता दिया, हम उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, और फिर दूसरा आके बताता है उस पर कम विश्वास करते हैं। और कभी तो ऐसा होता है कि दूसरे से पूछने की हम सोचते ही नहीं है। एक की बात सुनी और उसको वैसा ही मान करके, वैसा ही अपना मनोवृत्ति बना करके और तुरंत निर्णय दे देते हैं हम, और वैसी छवि बना लेते हैं, निर्णय भी ना दें तो एक तरफा बातें सुन करके। दूसरे का पता आपको तब लगेगा जब आप उससे मिलेंगे, जब आप उसके पास रहेंगे। अभी जिसकी बात सुन रहे हैं, जिसके पास आप रह रहे हैं, हमारे संगठन में तो बहुत ही होता है ये। हमारे यहाँ से हरिद्वार से जाने वाले जो भाई बहन हैं, जिस प्रभारी के घर में रह गई और उसने जो कुछ भी बताया रात को, बस फिर उनकी वही मेंटलिटी बन जाती है। और कभी हमारे को भी शिकायत करते हैं कि जी ये यहाँ जो प्रभारी हैं ना, वो ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने पूछा आप उनसे मिले थे? बोले नहीं, वो बता रही थी, महिला प्रभारी बता रही थी, हम रात को उनके घर रुके थे। मैंने कहा एक बार उससे भी मिल लो, उससे भी पूछ लो। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हर व्यक्ति का अपना एक वो होता है कि वो अपना बचाव करने के लिए जब प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार से करता है कि दूसरे की बहुत सारी गलतियां हैं और मेरी गलती नहीं है, और है तो बहुत ना के बराबर है। ये स्वभाव है मनुष्य का, अपनी त्रुटियों को छिपाना चाहता है, दूसरों की त्रुटियों को
प्रकट करना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, बल्कि बढ़ा चढ़ा के कहना चाहता है। तो दोनों को जाने बगैर निर्णय ठीक नहीं लिया जा सकता है। पर जिस व्यक्ति का सत्व बढ़ा है वो सुनेगा, हाँ ठीक है, आपकी बात सुन ली है और जरूर इसको ठीक करेंगे। फिर वो दूसरे से भी पूछता है और फिर दोनों का सुनने के बाद उसको पता लग जाता है कि एक्चुअल त्रुटि कहाँ रही होगी, क्योंकि दोनों के ही कहीं ना कहीं अहम टकराते हैं। तो फिर उनको समझाए तो मान भी जाते हैं, थोड़े दिन तो मान ही जाते हैं कम से कम, फिर बढ़ेगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जब सत्वगुण बढ़ता है तो इंद्रियों का प्रकाश बढ़ जाता है, आंख का दृष्टि अलग हो जाएगी, फिर वो संसार को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, संबंधों को, परिस्थितियों को फिर अलग ढंग से देखता है। फिर परिस्थितियां जो हैं वो उसको, कोई भी परिस्थिति अच्छी बुरी नहीं होती है, हमारे आग्रह और हमारे संस्कार उसको अच्छा या बुरा बना लेते हैं। तो वो फिर परिस्थिति को नहीं पकड़ता है, मनस्थिति को पकड़ता है कि इस परिस्थिति में मेरी मनस्थिति कैसी है। मनस्थिति ठीक है तो परिस्थिति अपने आप ही ठीक हो जाती है, और मनस्थिति ठीक नहीं है तो अच्छी परिस्थिति भी फिर खराब हो जाती है। तो ये पहचान है, वो कैसे देख रहा है चीजों को। जब हम रजोगुण में होते हैं तो हमारी मनस्थिति ये होती है कि मेरे ही मन के अनुसार होना चाहिए, जो मुझे ठीक लग रहा है वही अंतिम सत्य है, सबको वही सत्य दिखना चाहिए, सबको वही ठीक लगना चाहिए। और जब सत्वगुण में होता है व्यक्ति तो वो थोड़ी देर के लिए सोचता है दूसरे के स्थान पे भी खड़ा होकर के कि वो भी अपने ढंग से चल रहा है, और वो जिस ढंग से चल रहा है और जो काम कर रहा है उसके लिए उसके पास भी बहुत सारे हेतु हैं। जैसे मेरे मत को सत्य सिद्ध करने के लिए मेरे पास बहुत सारे हेतु हैं कि इसी में आपकी भलाई है। जैसे मेरे पास बहुत सारे हेतु हैं कि आपको शास्त्र स्मरण करना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको ये सब नियमों का पालन करना ही चाहिए, बहुत सारे हेतु हैं मेरे पास। और मैं कहूँगी इसी में आपकी भी भलाई है। और आप जो नहीं कर पा रहे हैं उसमें आपके पास आपके हेतु हैं। जो व्यक्ति किसी काम को नहीं कर पा रहा है तो वो उसके अपने हेतु हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो जब व्यक्ति थोड़ा सा ये देखता है कि भाई उसके स्थान पे भी खड़ा, हो सकता है उसकी सामर्थ्य ना हो सकता है वो बीमार चल रहा हो सकता है कि उसका मानसिक संतुलन इस समय ठीक नहीं है, हो सकता है कि प्रमाद उसके ऊपर हावी हो रखा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर इनको तो वो व्यक्ति नहीं पकड़ता है, इन चीजों को तो वो तो कहता है कि ये टाइम ही नहीं मिलता है, याद कब करें। ये सब मतलब कॉमन आंसर है, ये तो टाइम मिलता ही नहीं है, पूरे दिन दिनचर्या इतनी रहती है, तो उसका अपना एक हेतु है। और फिर और गहराई में जाएं तो और फिर बहुत सारे हेतु, जी थकान हो जाती इतना पड़ेगी, जो टाइम मिलता है उसमें फिर आराम भी करना पड़ता है, तो उस समय को वो बचा सकता है अगर वो ठीक रूट के ऊपर जाए तो, कि जो मैं 6 घंटे में एनर्जी ले रहा हूँ ये मैं 5 में भी तो ले सकता हूँ, तो 1 घंटा निकल आएगा, और 4:30 में ले सकता हूँ तो 1.5 घंटा निकल आएगा। और खाना खाने के बाद मुझे केवल 10 मिनट बैठ करके ध्यान कर लूं या 10 मिनट लेट करके रिलैक्स हो जाऊं तो फिर आधा घंटा में से 20 मिनट और निकल आएंगी। ऐसे वो बचाता है, फिर टाइम करना है वो व्यक्ति तो करेगा। जिसको कोई काम करना होता है तो फिर वो कट कर देता है ना दूसरी चीजों को, उसको प्रायोरिटी देता है। हर व्यक्ति के अपने हेतु हैं इस संसार में चलने के। हर व्यक्ति कहता है कि जो मैं चल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो इसके प्रकाश बढ़ जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? उसकी श्रवण शक्ति में, उसकी दृष्टि में, उसकी वाणी में, उसके विचार में, उसके भाव में, उसके कर्मों में, सब क्रियाओं में ज्ञान की मात्रा बढ़ जाती है, उतावलेपन की मात्रा कम हो जाती है।
रजोगुण में उतावलापन ज्यादा होता है, झट से निर्णय लेते हैं, झट से उत्तर देते हैं हम बिना विचार किए। किसी भी चीज का तुरंत, कोई किसी को कुछ कहे तो तुरंत उसका जवाब दे देते हैं, ये रजोगुण की पहचान है। सत्वगुण की पहचान क्या है? कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुनते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, याद करना चाहिए, तो इस पे मुझे विचार करना चाहिए, इसमें मेरा कितना फायदा है और कितना नुकसान है, ब्रह्मचर्य जीवन जीने में, व्रतों का पालन करने में मेरा कितना फायदा है, कितना नुकसान है, परिस्थितियों को समझने में, सहने में, कब चुप रहना है, कब बोलना है, इन चीज़ों को समझने में मेरा कहाँ चुप रहने में फ़ायदा है, कहाँ बोलने में फ़ायदा है, कहाँ बोलने में नुकसान है, कहाँ बोलने में नुकसान नहीं है, ये सब वो विचार करता है। ये जो मेरे आसपास चारों तरफ जो माहौल बना है, इस माहौल में ही रहते हुए मुझे परेशान होकर के रहना है या इसमें से भी बेहतर निकालना है, ये मुझे डिसाइड करना है। इस तरह से जब व्यक्ति सोचता है ना, ये सत्वगुण बढ़ रहा है, इसकी पहचान है। क्योंकि हर कदम के ऊपर, हर परिस्थिति में, हर काम को करने के लिए हमेशा हमारे पास दो मार्ग होते हैं, चॉइस हमारी होती है। एक होता है सरल, एक होता है कठिन, हर कदम पे। तो हमें सरल चुन करके इंस्टेंट रिलीफ चाहिए या कठिन चुन करके संघर्ष में से गुजर के लंबे समय तक हमें रिलीफ चाहिए। चॉइस हमारी है, हमें निर्णय करना है। एक व्यक्ति है जो जी याद नहीं करते हैं, तो उसको इंस्टेंट रिलीफ तो मिलेगी, याद करना नहीं पड़ेगा, आराम से सोएगा। लेकिन कालांतर में उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलने वाला है, सो रहा है, वो खो रहा है। और इस व्यक्ति को जो इस समय संघर्ष कर रहा है, रटे जा रहा है, याद की, ये छोटा उदाहरण दे रही हूँ, इससे अतिरिक्त बहुत सारे हैं। एक व्यक्ति इस समय संघर्ष को क्रॉस करके कठिन राह को चुन रहा है, लेकिन आगे उसको सदा सदा के लिए उसका सुयश, उसकी ख्याति। अब देखो, इसी संसार में हम रहते हैं, इसी संसार में क्या, इसी स्थान पे हम रहते हैं, इसी स्थान पे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी रहते हैं। हमारी नियत क्या रहती है? टाइम बचा के थोड़ा आराम कर लें, कभी बहाना भी लगाना पड़े तो बहाना लगा दें। तो हमें क्या मिलता है? इंस्टेंट सुख मिलता है, तात्कालिक सुख मिलता है, क्योंकि हमें उठना नहीं पड़ता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये लोग पुरुषार्थ करते हैं, जानबूझ के एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने काम लेते हैं अपने सिर के ऊपर। हमें योग का भी काम करना है, हमें आयुर्वेद का भी करना है, हमें स्वदेशी का भी करना है, गाय का भी करना है। अब इतने सारे काम करने में कितने सारे झंझट आते हैं, कितने सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, फिर उनको समझाना, फिर उनकी शिकायतें सुनना, कितना सारा संघर्ष है। लेकिन जिस दिन आप और हम इस संसार से जाएंगे और जिस दिन वो महापुरुष इस संसार से जाएंगे, तो किसका सुयश स्थायी रहता है? सामान्य व्यक्ति का कि महापुरुषों का? वो सदा सदा के लिए प्रेरणा बनते हैं, और आज भी प्रेरणा बनते हैं, जीते जी भी प्रेरणा बनते हैं। तो दो मार्ग है ना सबके सामने, कौन सा चुनना है? संघर्ष वाला कठिन चुनना है या आराम वाला सरल चुनना है? तो ये सब के अलग अलग है। जिसको आराम वाला सरल चुनना है वो उसको चुन लेते हैं, और तात्कालिक आराम मिलता भी है, पर फिर उनको सदा फिर रोना भी पड़ता है। कुछ ऐसे हैं कि तात्कालिक हमेशा कठिन मार्ग को चुनते हैं और सबके लिए मिसाल बन जाते हैं फिर वो, और वो खुद भी सुखी रहते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करके आत्मा को, मन को तृप्ति मिलती है, अच्छा लगता है कोई क्रिएशन करते हैं तो ये हर समय हमारे सामने। आप किसी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, किसी ने आपको कुछ कहा, तो एक आपके पास एक तरीका है, तुरंत उसको उल्टा उत्तर दे दें। उसने आपके ऊपर 2 आरोप लगाए तो आप उसके ऊपर 8 लगा दें, 6 और लो ब्याज समेत प्रसाद, ताकि वो अगली बार चुप रहेगा। एक ये कर सकते हैं, करते भी हैं। दूसरा ये है कि भाई इसने तो अपना संस्कार खराब कर ही लिया,
तो मैं इसके साथ उलझ के अपने वाला तो ना करूं, कम से कम मैं तो बचाऊं अपने आप को। लेकिन ये कुछ सरल थोड़ा ही होता है। बड़ा अंदर से जो अहम है वो कहता है कि तू क्यों डर रहा है जब तेरी कोई गलती नहीं है। अहंकार बड़ा उत्तेजित करता है व्यक्ति को जवाब देने के लिए। तू भी बता दे ना इसको, तू कौन सा कम है, इसको किस चीज का घमंड है, तू इससे किस काम में कम है। बार बार उसको कहता है कि चल, और वो कहता है ठहर जा, बचा ले इस शक्ति को, इसको इधर लगा ले जो तेरा मुख्य लक्ष्य है। तू इस धरती पे अपने आप को जानने, भगवान की सेवा करने, भगवान का काम करने के लिए आया है। इसके लिए तो फिर संसार पड़ा ही था, यही करना था। तो इस मार्ग पे क्यों आया था? इनको जीतने के लिए ही तो आया था। और आज तूने इसको जीत लिया तो कल तू इससे बड़े वाले प्रलोभनों को और प्रतिकूलताओं को भी जीत पाएगा। और वो थोड़ा कंट्रोल करता है, फिर उसको 1 घंटे के बाद बहुत अच्छा लगता है, आत्मबल बढ़ जाता है उसका, उस संघर्ष से गुजरा ना। फिर 1 घंटे के बाद उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं इससे भी बड़े संघर्ष को भी सहन कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे किन्हीं लोगों के बीच में, किन्हीं परिस्थितियों में छोड़ दे कोई भी, मैं हर परिस्थिति से बाहर जाने की, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की शक्ति रखता हूँ। ये आत्मिक बल वाला व्यक्ति बोल सकता है। नहीं तो व्यक्ति बोलता है जी मेरे से ऐसे में नहीं रहा जाएगा जी, इससे तो मुझे जाना ही बेहतर है, मैं तो इससे अच्छा तो चला ही जाऊं। चले भी जाते हैं। लेकिन आप ये याद रखें, जो घटनाएं हो रही हैं वो आपके लिए अनिवार्य हैं और बिल्कुल ठीक हो रही हैं, कुछ तो सिखाना चाहती हैं वो आपको। अगर आप इनसे भागे तो वहां जाके यही घटनाएं आपको मिलेंगी। और यदि आपने इनको फेस किया तो इससे अच्छा आपको मिलने ही वाला है। आप कुछ सीख जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो एक स्टेप आगे बढ़ गए आप अपनी जिंदगी में। तो ये केवल स्थूल दृष्टि से ही आगे नहीं बढ़ते हैं, हम सूक्ष्म दृष्टि से, मन की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, आत्मविश्वास की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से। हमारी श्रद्धा हमारे लिए काम आती है ना। हमारा अहंकार कहता है हम इनके प्रति श्रद्धा क्यों रखें जब ये श्रद्धा के योग्य है ही नहीं। तो भाई ये श्रद्धा आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा बढ़ेगी तो आपके चित्त का, अंतःकरण का शुद्धिकरण होगा, इसलिए श्रद्धा करो आप। जो व्यक्ति श्रद्धा के पद पे बैठा है और आप कहते हैं कि उसमें तो वो योग्यता है ही नहीं, तो हम श्रद्धा क्यों करें, हम उस व्यक्ति को प्रणाम क्यों करें? क्योंकि हम तो उनके प्रति श्रद्धा रखते ही नहीं है, तो हम प्रणाम नहीं करेंगे। प्रणाम ना करने से आपका जिद्द का संस्कार बढ़ जाएगा, आपका घमंड का संस्कार बढ़ जाएगा। इसलिए आप प्रणाम करो कि आपका जिद्द का, घमंड का संस्कार ना बने। दूसरा व्यक्ति प्रणाम के योग्य है या नहीं है वो उसकी वो जाने। आप हमेशा अपने कर्तव्य को याद रखें और दूसरे के अधिकार को याद रखें। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अधिकारी है, वो हमें डांट रहा है, तो आप कहीं भी वो अपने अधिकार का वो कर रहा है, यूज कर रहा है, उसके पास अधिकार है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है, वो देश में वीटो पावर का प्रयोग करके वो लगा दे राष्ट्रपति शासन। तो जब भी लगा दे तो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, करने दो। मुझे क्या करना है? मुझे एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाना है कि जब ऐसी इमरजेंसी लग गई तो मुझे क्या करना है? मुझे कोई उत्पात नहीं करना है क्योंकि मैं देश का नागरिक हूं। तो अपना कर्तव्य याद रहे और दूसरे का हमेशा अधिकार याद रहे। ये सत्व गुण, ये प्रकाश की निशानियां बताई जा रही हैं। जो 11 नंबर श्लोक बता रहा है ना, देहेस्मिन, इस देह में, सर्वद्वारेषु, जो इस देह में दरवाजे हैं, आंख, नाक, कान आदि, मलमूत्र द्वार आदि, सब द्वारों में इसकी ज्ञान की शक्ति बढ़ जाती है, प्रकाश की शक्ति बढ़ जाती है, सात्विकता बढ़ जाती है। ये सत्व गुण के बढ़ने की निशानी है और तभी योग में भी प्रवेश होता है। बाकी 2 गुण में तो योग के लिए प्रवेश ही नहीं है, दरवाजे से बाहर ही रहो, रजोगुण और तमोगुण। तो
सत्व को अनुमति है, योग वहां से ही शुरू होता है। चित्त की 5 भूमियां बताई है ना, तो कौन सी वाली भूमि से योग शुरू होता है? एकाग्र से होता है। क्षिप्त विक्षिप्त के लिए तो दरवाजे बंद हैं योग की। एकाग्रता से शुरू होता है और फिर उसको कहाँ तक लेके जाना है? तीन चित्त की भूमियों के लिए दरवाजा बंद है, 2 के लिए खुला है, एकाग्रता और निरुद्ध अवस्था।